दो बड़े राजनेता तेजस्वी जी और ये ठाकरे जी जो साथ में बैठे तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ होता है। और आज के समय में बिहारियों की जो ताकत है वो भले ही दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र, दोनों जगह कोई नकार नहीं सकता। और चुनाव आने वाला है तो जाहिर सी बात है कि अभी मुलाकात का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आदित्य ठाकरे आज एक दिवसीय पटना के दौरे पर थे, लेकिन एक चेहरा और एक शख्स पटना एयरपोर्ट से लेकर तेजस्वी यादव के आवास पर उनके साथ रहा। और साथ ही जब वो नीतीश कुमार के से मिलने जा रहे थे तब भी एक चेहरा जो है वो साथ साथ आदित्य ठाकरे के साथ चल रहा था। कौन है वो चेहरा, हम रूबरू कराएंगे। वो है अंशुमान आनंद, जो कि देख सकते हैं कि वो हर वक्त जो है वो आदित्य ठाकरे के साथ नजर आए। तो क्यों साथ नजर आए, क्या कोई कनेक्शन है, दोस्ती है? क्योंकि वो तो आपकी पार्टी में भी नहीं है, फिर क्यों आरजेडी में भी नहीं है? क्या सरोकार रहा कि पटना एयरपोर्ट से लेकर तेजस्वी यादव के घर तक, फिर एक अन्य मार्ग तक, और जब वो लौटे पटना एयरपोर्ट तब भी आप उनके साथ साय की तरह रहे? जी, आदित्य ठाकरे जी एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं भी एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई थी वो मुंबई से हुई थी और जहाँ मेरा रहना होता था वो भी आदित्य जी का जो क्षेत्र है विधानसभा, वहीं पे मैं रहता था। तो आज यहाँ जो आए वो, तो उनके लोगों द्वारा मेरे को सूचना दिलाई गई इधर, और ये बोला गया कि यहाँ पे आएंगे दिन में तेजस्वी जी से पहले मुलाकात होगी, फिर नीतीश जी से उनकी मुलाकात हुई। तो उनके जो छोटे भाई हैं जिनसे मैं मेरा थोड़ा संपर्क रहता है, तो उनने ये हम लोग को बुलवाया गया था कि ज़रा साथ रहने के लिए। तो इसी कारण आज मैं आदित्य जी को रिसीव करने गया था एयरपोर्ट में। उसके बाद दोनों जगह साथ था, उसके बाद उन्हें ड्रॉप करने भी गए थे हम लोग। दोस्ती है यानी कि आदित्य ठाकरे के साथ, आप ये कह रहे हैं? मुंबई में जब आप रहते थे? नहीं, हम लोग वहाँ पे रहते थे तो मेरा क्षेत्र वही था। उनके भाई का कॉलेज और मेरा कॉलेज जय हिंद कॉलेज जो है, तो वो सेम था और मेरे हमारे काफ़ी सर्कल सेम था। तो उस हिसाब से मेरे जितने मित्र थे उनका आना जाना रहता था, तो उस हिसाब से। और हम लोग को वहाँ से भी सूचना दी प्रियंका चतुर्वेदी जी जो सांसद हैं, तो उनके टीम द्वारा भी हम लोग को मुझे बोला गया कि आएंगी तो उनके साथ रहने के लिए। जी। तो जब मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम पटना एयरपोर्ट पे, तो क्या क्या बातें हुई, फिर कुछ गुफ्तगू क्या क्या हुआ? देखिए, वैसे तो कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, लेकिन ये बात है कि जब दो बड़े राजनेता तेजस्वी जी और ये ठाकरे जी जो साथ में बैठे तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ होता है। और आज के समय में बिहारियों की जो ताकत है वो भले ही दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र, दोनों जगह कोई नकार नहीं सकता। और चुनाव आने वाला है तो जाहिर सी बात है कि अभी मुलाकात का सिलसिला चलता रहेगा। आप उस कमरे में भी थे जब आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात हो रही थी? जी हाँ, मैं वहाँ पे बैठ क्या रखा बात था हो रही मैंने, तो वही थोड़ा मजाक में चला। मैं तो अपनी तरफ से बोल रहा था कि मैं वर्ली में ही रहता था और वहाँ पे अचानक से जिस तरह से जब चुनाव आया तो जितने भी कट्टर जो वहाँ का मराठी लोग हैं, उन लोगों का भी, जो हम लोगों को एज अ स्टूडेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आदित्य जी को, क्योंकि उनका भी एक तरह से इंग्लिश बैकग्राउंड है, तो एजुकेशनल इंग्लिश बैकग्राउंड है। तो उसमें वो वहाँ से मेरे समझ से, मैंने कहा 69,000 वोट से, तो उनने मेरे को बोला कि 68,000 प्लस कुछ था, तो उतने वोट से ये लोग जीते, वो आदित्य जी जीते। तो वही बात सब चल रही थी, थोड़ा मजाक सब भी हुआ। वह मेन तो यही सब बातें चल रही थी। अब आगे देखिए कि क्या होता है लोकसभा के चुनाव में, जब एक साथ अगर ये लोग करते हैं तो किस तरह से रहेगा आगे का। अंशुमान, आप उस वक्त साथ हैं, आप एक तरह से कह सकते हैं आदित्य ठाकरे के भाई के दोस्त हैं और जाहिर तौर पर आदित्य ठाकरे को भी काफ़ी हद तक जानते हैं। ये जो मुलाकात, अचानक वो पटना उनका आना, तेजस्वी से मिलना और नीतीश से मिलना, आप क्या सोच रहे हैं, क्या है ये? देखिए, वही मैंने बोला कि बिहारियों का ताकत आज
सारे, भले ही दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, सब जगह बिहारी हैं। और बिहारी इतने संख्या में है कि बिहारियों की पूछ तो है ही। लेकिन आज का मुलाकात के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये आदित्य जी, उनको जैसे जगह हैं काफ़ी बिहार में, बोध गया और राजगीर हो, तो उनको खास अपने मन से इंटरेस्ट भी है काफ़ी जगह इधर घूमने का। अब हमने बोला कि अगली बार जब आएंगे तो ज़्यादा समय लेके आएँ, ताकि हम लोग दूसरे जगह भी बिहार के जितनी जगह जो काफ़ी लोग नहीं जानते हैं बाहर के, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग, जब मैं उधर रहता था तो काफ़ी लोगों को लगता था कि यूपी बिहार एक ही बात, और वो लोग समझते थे कि पूरा नॉर्थ एक ही चीज़ है। तो हमने आग्रह किया कि अगली बार आएंगे तो समय निकाल के आएँ, और यहाँ के जितने भी जगह हैं बिहार में जो चर्चित जगह हैं उन उधर एक बार हम लोग ले जाने की बात की उधर। हाँ, उन्होंने बातचीत में कहा भी है कि तेजस्वी यादव ने न्योता दिया है कि बिहार आएँ और जहाँ जहाँ टूरिज़्म के स्पॉट्स हैं वहाँ पर घूमें। जी हाँ, वहीं टूरिज़्म के स्पॉट्स के लिए अब ये तो आज तो ख़ास इन लोग के पास समय नहीं था, क्योंकि राजनीतिक भी इनके होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो इसीलिए अब अगली बार जब आएंगे तो मेरे समझ से समय निकाल के आएंगे, ताकि हम लोग एक तो जगह। ओवरऑल कहा जाए या माना जाए, क्योंकि आप उस वक्त भी उस कमरे में भी साथ थे, तो कुल मिला कहें कि एक बस एक कैजुअल मुलाकात थी। जी हाँ, फ़िलहाल तो कैजुअल है, लेकिन वहीं दो राजनेता साथ में आते हैं तो फिर बहुत बात होती है। लेकिन देखते हैं कि अब आने वाले समय में क्या होता है। चलिए थे अंशुमान आनंद, जो कि आदित्य ठाकरे के दोस्त हैं। मुंबई में ये जब पढ़ाई करते, मुंबई में किस जगह पे पढ़ाई है, महाराष्ट्र? मुंबई में वर्ली में मेरा घर था, जहाँ से वो विधानसभा जीते थे। अच्छा, जब ये मुंबई में पढ़ाई करते थे उसी दौरान इनकी दोस्ती जो है होती है, और आज जब आदित्य ठाकरे पटना आते हैं तो साय की तरह अंशुमान जो है वो साथ साथ रहते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।